Good morning, 5th grade. Hope you all are well, students. Students, we are doing our worksheet part, that means section A we are doing, and today we will continue with our worksheet 4. And worksheet 4, which is given in the form of poem. So let's start with our poem part. Read the following poem carefully. And here the title is Where Do the Boats Go? As I always say that title shows a lot. बहुत कुछ कहता है टाइटल. तो यहाँ पर टाइटल क्या है? Where do the boats go? Means जो बोट्स हैं वो कहाँ जाती हैं. Here the child जो है वो इमेजिनेशन करता है, थिंकिंग करता है, कल्पना करता है कि जो बोट्स हैं, जो चाहे मैं कागज की बनाकर नदी में बहाता हूँ या अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो डू दैट, बट क्वेश्चन इज हियर वेयर डू द बोट्स गो? वो बोट्स कहाँ जाती हैं? सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. Dark brown in the river, golden is the sand, it flows along forever with trees on either hand. Here dark brown in the river, dark brown color यहाँ बताया गया है. in the river जो water है वो flow करता है dark brown color का. in the river golden is the sand, और sand जो रेत है, जो बालू है, वो कौन से कलर की है? गोल्डन कलर की है. it flows along forever, और ये जो नदी है, जो रिवर है, ये हमेशा क्या करती है? ये फॉरएवर हमेशा बहती रहती है, फ्लो करती है. विद ट्रीज ऑन ईदर हैंड, और इसके दोनों तरफ, रिवर के दोनों तरफ क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं. Green leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, when will all come home? Green leaves are floating, and in that river green leaves also float, as I said in the above passage that on both hands of the river trees are there. ठीक है, दोनों तरफ क्या है? ट्रीज है. एंड जो पत्ते ट्रीज से टूट कर गिर जाते हैं वो रिवर में गिर जाते हैं. एंड दे ऑल्सो फ्लॉट इन द रिवर. कैसल्स ऑफ द फोम, और जब भी पानी तेज बहाव से आता है तो आप देखते हो तो बहुत झाग सी बन जाती है, फोम बन जाती है ना. और उस फोम में क्या बन जाते हैं? इतनी बड़ी सी फोम, इतना झाग इकट्ठा हो जाता है जब पानी पूरे बहाव में तेज प्रेशर से आता है तो कैसल्स, महल, किले से बन जाते हैं. बोट्स ऑफ माइन अबोटिंग, यहाँ पर चाइल्ड कह रहा है कि जो मेरी पॉट है विच आई मेड, दैट इज ऑल्सो फ्लॉटिंग इन द वाटर, व्हेन विल ऑल कम होम? एंड हियर द चाइल्ड इज इमेजिन दैट व्हेन विल दे कम होम, ये जो सभी बोट्स हैं ये घर कब आती हैं? हियर क्वेश्चन आ रहा है उसके दिमाग में बार बार, व्हेन विल ऑल कम होम? On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill. And here on goes the river. बच्चा क्या कहता है कि जो रिवर है दैट फ्लोज फॉर एवर लाइक दिस, ये तो बहती ही रहती है. एंड आउट पास द मिल, एंड इन दिस पैसेज द चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डायरेक्शन. मीन्स जो नदी है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है. ये मिल को पास करती है, उसके बाद आगे बहती हुई वैली को पास करती है, उसके बाद बहती बहती हिल्स को भी ये पास आउट करती है. मीन्स एंड आउट पास द मिल. अब मिल क्या होता है? मिल वो एरिया होता है जैसे आटा पीसने की जो चक्की होती है, अनाज पीसने की जो चक्की होती है, राइट. सो एंड उसको भी ये क्रॉस करती हुई आगे बढ़ गई है. अवे डाउन द वैली, वैली क्या होती है? दो माउंटेन्स के बीच का जो लो लैंड होता है, लो लैंड एरिया होता है, उसको हम वैली बोलते हैं. तो ये उसको भी क्रॉस आउट करके आगे बढ़ रही है. अवे डाउन द हिल, और हिल्स को भी क्रॉस करती हुई आगे बढ़ रही है. तो व्हाट हियर द चाइल्ड सेड दैट, डायरेक्शन बताई गई है कि ये आगे किस किन चीजों से ये आगे बढ़ रही है. मिल को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ गई, वैली आई, वैली को भी क्रॉस करके आगे बढ़ गई है, हिल आई, उसे भी क्रॉस करके आगे बढ़ गई है. अवे डाउन द रिवर 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. अवे डाउन द रिवर, और जो रिवर है वो इसी तरह से आगे बढ़ती जा रही है 100 miles और मोर, और जो ये डिस्टेंस है वो 100 miles या उससे भी ज्यादा डिस्टेंस ये कवर करती है. Other little children shall bring my boats ashore. And here the child is thinking that maybe other little children, those who are standing ashore. जो ashore मतलब ashore होता है किनारा, जो सी का या ओशियन का जो किनारा है, उस किनारे पर जो दूसरे बच्चे खड़े हैं, जो स्मॉल चिल्ड्रन खड़े हैं, शायद
शायद वो मेरी जो बोट है वो ले आएंगे. ओके, so this was our poem, very interesting. Where do the boats go? Now we will move to the next part, that is question answer. What is the color of sand according to first stanza? The color of sand is golden. Here written golden is the color of sand. Next, with what green leaves afloat in the river? किसके साथ ग्रीन लीव्स और बह रही हैं? कैसल्स ऑफ द फोम. फोम के जो कैसल्स बन जाते हैं, महल बन जाते हैं, उसके साथ साथ जो ग्रीन लीव्स है वो भी फ्लॉट कर रही हैं रिवर में. Whose boats also float in the river? Whose, किसकी boats और फ्लॉट कर रही हैं रिवर में? Yes, the poet's boat, the child boats, okay, that is also floating in the water. What landmarks are passed by them? कौन कौन से लैंडमार्क्स किस किस को क्रॉस करती हुई वो आगे बढ़ती है? मील को, वैली को, हिल को क्रॉस करती हुई वो आगे बढ़ती है. नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय देम? 100 miles और मोर. इससे ज्यादा भी 100 miles या इससे ज्यादा डिस्टेंस को वो कवर करती हुई आगे बढ़ती है. Who will bring the poet's boats ashore? Who will bring the poet's boat at the shore of sea? है, कौन लेकर आएगा पोएट की बोट को? Yes, other little children. G part. Write the rhyming words from the first stanza. You have to write the rhyming word from the first stanza. What is the rhyming word here? River, ever, sand, hand. Okay. Next part. Name the objects of nature. You have to write the objects of nature, those things which are related to nature. Just like river, sand हो गया, है ना? Green leaves हैं, right? Valley है, hill है. All the things are here, which is the objects of nature, right, students? So today we have done with a worksheet 4 poem, Where Do the Boats Go? Now what you have to do, you have to read it and complete in your Bravia, and do one more thing. You have to do worksheet 5 poem, Don't Give Up. Very small poem it is, don't give up. Try to do yourself. Thank you. Bye-bye.